वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। बलोचिस्तान, केपी और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मादनी ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकॉर्ड एक मंसूबे पर पेशरफ्त खुशाइन है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद साबित हो सकती है। खलीजी मुल्क यूरोप, चीन, अमरीका, रूस और तुर्की के सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। इक्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकत दारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शराकत दारी करें। आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रूशनास कराएं। पाक फौज सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगी। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मौदनी सनतों की तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान आलमी मौदनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तमाही ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए माहिर कानकन दरकार हैं। इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसी मौदनी ज़खायर मौजूद, मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। मुल्क की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, तुर्की समेत दीगर मुल्कों के वफूद की शिरकत। आलमी मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तिजारती और मुआशी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनेकाद। मुख्तलिफ आला अक़साम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदूबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान मादनी वसाइल के बाइस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया हैं। मादनी वसाइल किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की के लिए अहम हैं। CEO बैरी गोल्डबर्ग ब्रिस्टो का खिताब। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहिदा तय। पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मौदनी ज़खायर से इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान में सोने और तांबे के वसी ज़खायर और कुदरती वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। पाकिस्तान मौदनी वसाइल से मालामाल है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मौदनी वसाइल मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर में सोने, कीमती पत्थर और दीगर मौदनियात के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के मौदनी वसाइल से इस्तेफादा करना होगा। सरमायाकारी के लिए कवानीन को आसान और महफूज माहौल यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। बहनों की बानी से मुलाकात न करवाने पर PTI का एहतजाज। रावलपिंडी गोरखपुर नाके पर PTI कारकुनों और पुलिस में झड़प। PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बानी की तीनों बहनों और आलिया हमजा को तहवील में लेकर फिर छोड़ दिया। पुलिस से रिहाई के बावजूद बानी PTI की बहनों का शादी हॉल में धरना। अडयाला रोड पर शादी हॉल के बाहर PTI कारकुनों का एहतजाज। कारकुनों की नारेबाजी, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पुलिस ने PTI कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने बानी की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। अलीमा खान और साथी खुद पुलिस वैन में बैठे और खुद ही सर्विस स्टेशन पर उतर गए। फसादी टोले का बानी PTI से झूठी हमदर्दियां समेटने के लिए एक फ्लॉप शो था। PTI कारकुन खुद अपने क़यादत की फसादी सियासत से तंग आ चुके हैं। एक तरफ माफिया मांगते हैं, दूसरी तरफ साजिशें करते हैं। कारकुन सड़कों पर जलील होते थे, लीडरशिप इनकलाब फ्रॉम होम लाती थी।
बानी पीटीआई शाहाना अंदाज में जेल काट रहे हैं। बुशरा बीबी जेल में बी क्लास मिलने के बावजूद बेहतरीन सहूलियात मांग रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनकीदी वार। पीटीआई ने सियासी मुफाद के लिए हमेशा मुल्क की मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुल्क की वहदत को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क की मफादात के खिलाफ पीटीआई के किरदार से सब वाकिफ हैं। बानी और उनके हवारियों ने हमेशा ब्लैकमेलिंग की सियासत की। पीटीआई ने हमेशा अवाम दुश्मन पॉलिसीज को परवान चढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम दुश्मन पॉलिसीज तर्क करना होगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती वसाइल में करप्शन से मुतल्लिक वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फ्रीकैन को राजीनामा करने पर आमादा कर लिया। बैरिस्टर गौहर की अलीमीन गंडापुर, असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई से बातचीत। अलीमीन गंडापुर दीगर पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफात खत्म करने पर रजामंद। असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई भी इख्तलाफात खत्म करने पर मुत्तफिक। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के लिए कोशिश की। बड़ी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, इसका मतलब नहीं कि टूट फूट होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी चांग पिंग याओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद। मुल्क में डिजिटल इकोनॉमी पर तबादला ख्याल, डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के उमूर पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान इख्तराई तब्दीलियों का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नौजवानों को IT स्किल्स सिखाकर आलमी डिजिटल मार्केट के लिए तैयार कर रहे हैं। पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आज़म खान स्वाति साहब की मुलाकात हुई और उनको या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसका मुझे कम से कम नहीं मालूम। और ज़ाहिरी बात है उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी तो दुरुस्त ही हैं। नहीं देखें, यहाँ पे डील या ढील की तो बात ही नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इतने मौक़िफ़ से कभी हटे नहीं हैं। बानी पीटीआई की आज़म सवाती को दी गई हिदायत का इल्म नहीं, हिदायत दी है तो वो दुरुस्ती होगी। डील की तो बात ही नहीं। बानी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई ने अगर कोई डील करना होती तो पहले कर लेते। आज़म सवाती के बयान का जवाब देने के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद है। जब सबका महवर बानी पीटीआई हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पार्टी में इख्तलाफ की बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। पार्टी में बड़े बड़े लोगों की हैसियत देख ली, इनके बयानात की कोई अहमियत नहीं। सेनेटर शिबली फराज। खान साहब ने एक मौक़िफ़ लिए हुआ है। उनको 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में। अगर तो उन्होंने कोई ऐसी डीलें करनी होती तो वो फिर ये 600 से ऊपर दिन क्यों जेल में गुजारते। जो भी उन्होंने कहा है मेरा ख्याल है कि वो उसका जवाब पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो कि उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयानात दिए। कोई भी नहीं चाहता बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो। 2022 में भी बानी को हमने बातचीत के लिए मजबूर किया। बानी पीटीआई ने अब तक बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बातचीत को डील से ताबीर न करें। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं, बड़ापन है। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती का एक और वीडियो पैगाम। कराची बारूद के ढेर पर है। हालात आज फिर खराब हो रहे हैं। कराची के अमन के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे वो किया। कानून तोड़ने वाले और कानून नाफिज करने वाले दोनों गैर मकामी हैं। 50 साल से हमारी सियासी स्पेस को कम से कम किया गया। सड़कों पर निकलना हमारा आखिरी ऑप्शन है। कराची के मुकदमे आला अदालतों में सिसक रहे हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा गैर कानूनी डंपर्स हादसात का बाइस बन रहे हैं। अभी बता रहे हैं कि MQM अगली हुकूमत में भी शामिल होगी।
माजी में बदअमनी का अहम किरदार अदा करने वाले आज बदअमनी का ताना दे रहे हैं। MQM ने हजारों माओं की गोदें उजाड़ी। MQM के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं, धड़ेबंदी का शिकार है। डंपर हादिसात को जवाब बनाकर नफरत के बयान दिए जा रहे हैं। सिंध को बदअमनी का शिकार नहीं होने देंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने को तैयार हूं, इलेक्शन में मुकाबला करें, शर्जील मेमन का चैलेंज। गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख दिया, पैसे मंगवाएं, अभी आधा काम हुआ है। सिर्फ खत लिखने से काम नहीं चलेगा। KMC अकाउंट में पैसे मुंतकिल होने तक काम मुकम्मल नहीं होगा। गवर्नर साहब तो खुद ट्रैफिक और दीगर इख्तियारात मांग रहे हैं। गवर्नर को इख्तियार देने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। आईनी और कानूनी एतबार से गवर्नर का जो इख्तियार है, गवर्नर वो करे। हमेशा कानून को फौकियत देनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। कराची में हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में ट्रैफिक मसाइल से मुतल्लिक अहम इजलास। भारी और हल्की गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए रैंडम ड्रग टेस्ट लाजमी करार दे दिया। कराची में बढ़ते हादिसात पर इंतहाई अफसुर्दा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओं की गोदें उजड़ रही हैं। ट्रैफिक और जिला पुलिस मिलकर काम करे। मुझे सिर्फ रोड हादिसात की रोकथाम चाहिए। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। आलमी शिपिंग कंपनी की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रॉबर्ट मेरिस्क की मुलाकात हुई। AP मोलर मेरिस्क को पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत। रॉबर्ट का पाकिस्तान के सी पोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। खित्ते में तजारत और नकलो हमल के लिए पाकिस्तान की बतौर राहदारी अहमियत में इजाफा हुआ। रुकावटें दूर करके मेरीटाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। AP मोलर मेरिस्क से याददाश्तों को जल्द मुआहदों की शक्ल दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की शिपिंग कंपनी से इश्तराक के मुआहदे की तश्कील के अमल को तेज करने की हिदायत। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम बंद कर दिया। अमेरिकी महकमा खारिजा ने बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। पाकिस्तान के साथ ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 15 साल तक जारी रहा। पाकिस्तान के हज़ारों तुलबा को फ़ायदा पहुंचा। प्रोग्राम से तालीमी तरक्की और सकाफती तबादले को फ़रोग़ दिया गया। अमेरिकी महकमा खारिजा का एलामिया जारी। पाकिस्तानी तुलबा को स्कॉलरशिप के दूसरे मौक़ों से फ़ायदा उठाने का मशवरा। मस्तूंग में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना 12वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की एक मरतबा फिर धरने में आमद। सरदार अख्तर मेंगल और सादिक संजरानी के दरमियान 1-to-1 मुलाकात। धरने के खात्मे और BYC के असीरान की रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू। नौबई मुल्जिमान जमानत मनसूखी केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करेंगी। पंजाब में नौबई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 38 शहरों में तोड़ फोड़ की गई। नौबई के 11,367 मुल्जिमान गिरफ्तार। 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को चलने दें। कानून वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खतीजा शाह के वकील से मुकालमा। 3 माह में ट्रायल मुकम्मल कर लेंगे। वकील पंजाब हुकूमत का अदालत में बयान। 3 नहीं 4 माह में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुकम्मल करने का कहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 4 माह में ट्रायल कैसे मुकम्मल होगा? मेरी मुवक्किला के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हैं। वकील खदीजा शाह के दलाइल। एक साजिश जो अभी हुई नहीं, उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। साजिश करने पर भी आर्मी एक्ट का निफाज होता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था?
जस्टिस मुसरत हलाली का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब आर्टिकल 8 के शिक 3A के तहत मामला अदालत आ ही नहीं सकता तो फिर बात खत्म, फिर कैसी अपील। दौरान समाज सानिया जाफर एक्सप्रेस का तस्करा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद के खिलाफ ही होती है। आईनी बेंच का केस आइंदा 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया, समात कल तक के लिए मुलतवी। अदालती खिदमात की बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत अदालती खिदमात की बेहतरी के लिए मुशावरती इजलास। इस्लाहात, सस्ते इंसाफ, अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए तजावीज़ का जायजा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का निज़ाम इंसाफ में बार के किरदार पर जोर। स्टेक होल्डर्स की शमूलियत से ही बेहतर इस्लाहात मुमकिन हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ इंतशार फैलाने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज जीआईटी के सामने पेश। जीआईटी ने 4.5 घंटे तफ्तीश की। सोशल मीडिया पर बयानात से मुतालिक पूछगिछ की। अरसलान खालिद और आलिया हमजा हमाद अजहर जीआईटी के सामने पेश नहीं हुए। जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को तलब किया था। वज़ीर दाखिला से DGFIA रिफत मुख्तार राजा की मुलाकात। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मौसर हिकमत अमली तैयार करने का टास्क। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 4 सूबों में बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरूह धंधे में मुलव्वस लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावजात की निशानदेही और हटाने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। नीला गुंबद की असल सूरत बहाल करने के लिए PC1 की इब्तदाई मंजूरी। नवाज शरीफ की तजावजात के मुतासिरीन को कारोबार के लिए मुतबादल जगह देने और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल खूबसूरती बहाल होनी चाहिए। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है, फौरी हल किया जाए। अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम भी बनाया जा सकता है। कल पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं, 10 से 12 रोज तक वापस आ जाऊंगा। वापसी पर पहली मीटिंग इसी मीटिंग के फॉलोअप में होगी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ और बेहतरी के लिए ताउन पर इत्तेफ़ाक। हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब जिम्मेदारियाँ माँ के जज्बे से निभा रही है। यतीम और बेसहारा बच्चों को SOS विलेजेस में महफूज छत, मायारी तालीम फराहम करना काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़ाहबी की मुलाकात। गवर्नर सिंह ने कराची में सरमायाकारी करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। UAE के सफ़ीर ने कहा, वीज़े के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तानी 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं। UAE सफ़ीर ने गवर्नर सिंह को वीज़ा सेंटर आने की दावत भी दी। आतिफ खान के खिलाफ मुबैना फ्रॉड का केस। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन को 14 अप्रैल को तलब कर लिया। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने नादिया हुसैन को पेशी के लिए नोटिस जारी कर दिया। केस के हवाले से ज़रूरी दस्तावेजात लाने की भी हिदायत। नादिया के अकाउंट में शौहर की जानिब से रकम मुंतकिल की गई। नादिया हुसैन से मुख्तलिफ सवालात करने हैं FIA हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता रोज के बड़े झटके के बाद संभल गई। 100 इंडेक्स में 622 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,500 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 73 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना 2000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 3,18,000 हो गई।
तीन रोजा तारीखी गिरावट के बाद एशिया और यूरोप की स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान की स्टॉक मार्केट में 6% इजाफा, हांगकांग के होंग सेंग में 2% बेहतरी। बरतानी की फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज में 1.1% का इजाफा रिकॉर्ड। जर्मनी का हिस्सा बाजार 8.6% ऊपर आ गया। फ्रांस की स्टॉक मार्केट में 1.3% बेहतरी। ताइवान और सिंगापुर में मंदी का रुझान बरकरार। सूरत हाल खुशाइन मगर खतरा अभी टला नहीं, आलमी माहिरीन। मुल्क में गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहा। दादू में पारा 47 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 40, पेशावर 38, कराची और इस्लामाबाद 37, कोयटा में 34 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। पीडीएम में पंजाब का रवां दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का अलर्ट जारी। आज से 11 अप्रैल तक पंजाब के बेशतर इस्लाम में गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश मतवक्के। योब, कला सैफुल्ला, कल्लात और खुजदार में तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में शोबा सेहत मुलाजमीन के धरने का दूसरा रोज। नर्सिस, पैरामेडिक्स और यंग डॉक्टर्स का हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स न करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा अरसा दराज से मुलाजमत कर रहे हैं, मुतालबात मंजूर होने तक बैठे रहेंगे। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा तमाम मुलाजमीन यकीन रखें किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा। हुकूमत इजकारी नहीं करने जा रही। सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग से किसी की नौकरी को खतरा नहीं। कराची में ट्रॉलर की टक्कर ने एक और नौजवान की जान ले ली। माड़ीपुर चावल गोदाम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से हादसा, लड़का जान बहक। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, ट्रॉलर भी कब्जे में ले लिया। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस में अल नसर हॉस्पिटल के करीब सहाफियों के कैंप पर बमबारी, 3 सहाफी शहीद, 8 जख्मी। दिरुल बलाह की रिहायशी इमारत पर बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा सिटी में भी बमबारी, 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से ज़्यादा फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। अमेरिका की चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे की धमकी। चीन समेत उन तमाम ममालिक पर मजीद टैरिफ लगाएंगे जो हम पर टैरिफ लगाते हैं। कई ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत मुनसिफाना और बाहमी ताउन पर होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फलस्तीनी गजा से दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो जाएं, गजा को आज़ाद इलाका बनाएंगे। ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप का दावा। कहा अमरीका ईरान के साथ तसादुम से बचने की कोशिश कर रहा है, डील के इम्कानात हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग में शिद्दत का खदशा। चीन का ट्रंप की मजीद टैरिफ धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल। अमेरिका में चीन के सफीर ने कहा ट्रंप के सामने सर नहीं झुकाएंगे। चीनी मसनूआत पर इजाफी 50% टैरिफ की धमकी का कोई असर नहीं होगा। बरतानिया और कनाडा के वजीर आजम का भी अमेरिकी टैरिफ पर सख्त रद्द-ए-अमल। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर कहते हैं कि तिजारती जंग कोई नहीं जीतेगा, कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा टैरिफ से अमरीकी के साथ बाजारी के इम्कानात बढ़ गए, अपने मुल्क को नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।